नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल करमीर में। आज हम लाइब्रेरी साइंस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है फेज रिलेशन। इसको फेज रिलेशन भी कहते हैं इंग्लिश में और हिंदी में दशा संबंध, और दूसरा एक नाम इसको अपन साधारण भाषा में विषयांग संबंध यानी दो विषयों का संबंध। अब इस टॉपिक की ज़रूरत क्यों पड़ी कि आधुनिक युग में मनुष्यों की जो अभिरुचियाँ और कार्यकलापों का विकास बड़ी तीव्र गति से हो रहा है। आज यह आवश्यक नहीं रहा कि गणितज्ञ केवल गणित तथा अर्थशास्त्री केवल अर्थशास्त्र के सिद्धांतों में ही रुचि रखे, अपितु विषयों के असीमित भेद एवं जटिल संबंधों के कारण किसी भी विषय के विशेषज्ञ को अन्य विषय संबंधी ज्ञान रखना आवश्यक हो गया है। जैसे एक अर्थशास्त्री के लिए वैज्ञानिक आविष्कारों, वर्तमान राजनीतिक व सामाजिक परिस्थितियों से परिचित होना परम आवश्यक है। इस प्रकार विषयों के अन्योन्यायचित होने के कारण अनेक स्वतंत्र मिश्रित विषयों की रचना होती है। मिश्रित विषय अथवा वर्ग का निर्माण दो या दो से अधिक विषयों व वर्गों के पारस्परिक संबंधों पर आश्रित होते हैं। वर्गीकरण प्रणाली में इन मिश्रित वर्गों का महत्वपूर्ण स्थान है। डॉक्टर एस.आर. रंगानाथ ने अपने द्विबिंदु वर्गीकरण प्रणाली में इन संभावित संबंधों का स्पष्ट विवेचन किया है तथा इस दिशा में निश्चित सिद्धांतों का प्रतिपादन भी किया है। द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति में विषयों वर्गों के पारस्परिक संबंधों को मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया। तो इस तरीके से मैंने बताया कि बहुत सारे जो विषय उनका आपस में संबंध होता है तो उनको 5 भागों में बांटा गया। वो कौन कौन से? पहला सामान्य दशा संबंध, दूसरा दृष्टिकोण या अभिन्नत दशा संबंध, तीसरा तुलनात्मक दशा संबंध, चौथा है विभेदात्मक दशा संबंध, पांचवा है प्रभावात्मक दशा संबंध। इनको अंग्रेजी में जनरल दशा संबंध को, जो सामान्य दशा संबंध को जनरल फेज रिलेशन, जो दृष्टिकोण दशा संबंध उसको 22 फेज रिलेशन, जो तुलनात्मक दशा संबंध होगा उसको कंपैरिजन फेज रिलेशन, जो विभेदात्मक दशा संबंध होगा उसको डिफरेंशियल फेज रिलेशन, और जो पांचवा जो है जो प्रभावात्मक दशा संबंध उसको इन्फ्लुएंस फेज रिलेशन कहा गया है। अब इन 5 जो रिलेशन है इनके बारे में थोड़ा डिटेल से हम पढ़ेंगे। पहला हम लेते हैं सामान्य दशा संबंध, जनरल फेज रिलेशन। अब ये सामान्य दशा संबंध क्या है कि ये सामान्य दशा संबंध के अंतर्गत दो या दो से अधिक विषयों तथा वर्गों का पारस्परिक साधारण संबंध प्रकट होता है। जैसे मान लो कोई भी दो विषय उनका आपस में जो संबंध है वो सामान्य दशा संबंध कहलाएगा। जैसे अर्थशास्त्र व समाजशास्त्र का संबंध, भौतिकी एवं रसायन विज्ञान का संबंध। पहला इसमें उदाहरण लिया गया रिलेशन बिटवीन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, यानी अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी के बीच में संबंध। ये संबंध है, ये वैसे संबंध तो खुद 5 प्रकार के, लेकिन उसके स्तर है, जो लेवल है, तरीके वो 3 होते हैं। पहला है अंतर विषय यानी दो विषयों के मध्य, अंतर पक्ष यानी इंट्रा फैक्ट दो पक्ष के मध्य, और इंट्रा एरे यानी अंतः पंक्ति, यानी 3 तरीके के ये होते हैं। हम आगे आराम से समझेंगे। जैसे मान लो कि दो दशा संबंध है, उनको समझाने के लिए कि हम क्या करेंगे कि पहले इंजीनियर का कोड हमने डी ले लिया और टेक्नोलॉजी का एफ, तो दोनों को जोड़ने के लिए कुछ कोड है, वो आपको मैं इस कॉलन क्लासिफिकेशन बुक के अंदर बता रहा हूँ। आप पेज नंबर 2.8 में आप जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये मिलेगा फेज रिलेशन, इंट्रा फैक्ट, इंटर एरे रिलेशन। तो ये मैंने जो बताया वो 5 प्रकार है, वो 3 स्तर से होते हैं। पहला फेज सामान्य फेज रिलेशन जो विषयांग संबंध, ये इंट्रा फैक्ट और ये इंट्रा एरे। तो ये अंतर विषय, अंतर पक्ष और ये अंतर पंक्ति संबंध है। अब ये कहाँ है, कैसे होगा, ये हम आगे उदाहरणों के जरिए समझ लेंगे। तो इसमें जो ये इनको जोड़ने के लिए, जैसे ये ए है तो इनको जब जोड़ेंगे तो ओ, ये जो सारे वर्ड है इनके आगे छोटा ओ आ जाएगा। अब ये पहला है, ये दो विषयों के मध्य है तो ये सामान्य संबंध है, तो इसमें ए आएगा और 0 से जुड़ जाएगा। तो इसको कैसे दर्शाया गया है, तो यहाँ डी लिख दिया, फिर छोटा ए ओ, छोटा ओ ए और एफ ये टेक्नोलॉजी, ये आपस में यानी कि रिलेशन बिटवीन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। अगला आया रिलेशन बिटवीन हिंदू एंड बौद्ध रिलीजन, हिंदू और जो बुद्ध धर्म है उनका संबंध कैसे है। तो हिंदू धर्म का जो कोड है Q2 है और बौद्ध धर्म का Q4 है। अब ये
अंतर पक्ष कैसे, वो मैं आपको बता रहा हूँ। हम सीधे कॉलन में जाएंगे, क्यू वाले पोर्शन में। तो आप शुरुआत में आप देख सकते हैं कि ये धर्म है, ये हिंदू धर्म, ये 1 नंबर पे चल रहा है। एक नंबर पे जो पूर्व वैदिक है, 2 नंबर पे उत्तर वैदिक बाद वाला जो हिंदुइज्म, और 3 नंबर जैनिज्म। अब हिंदुइज्म में जो 2 नंबर के जो सारे चल रहे हैं, इनमें आप अगर कोई संबंध होगा तो वो पंक्ति वाला होगा। 2 नंबर से फिर तीसरा जैसे शुरू हो जाता है वो पक्ष अलग हो जाता है, क्योंकि ये हिंदू धर्म का पक्ष है। कोई भी टॉपिक की मैं बात कर रहा हूँ, और अगर अगला जो नंबर जो जैसे भी चेंज हो जाए तो वो अगला पक्ष आ जाता है। तो उससे पहले वो पंक्ति होती है। और इस विशेष को ये धर्म और साहित्य का हो जाए तो आपस में अंतर विषय संबंध हो जाता है। तो इस तरीके से हम कई उदाहरणों से समझेंगे। तो ये हिंदू धर्म का 2 है, और जो बौद्ध धर्म का ये 4 है। तो ये 2 आपस में क्या हो गए, एक तरीके से पक्ष हो गई। ये पक्ष अलग है, ये पक्ष अलग है, तो ये अंतर पक्ष संबंध हो गया। तो इनको किस तरीके से ये दर्शाया गया है। अब वापस उसमें जो एरे वाला पोर्शन है उसमें हम जाएंगे। तो अब ये पक्ष वाला है, इंटरफेक्ट है, तो उसमें भी सामान्य है, सामान्य के लिए जे लगाया जाएगा। तो यहाँ स्मॉल Q2 और Q4। अब यहाँ Q नहीं लगा क्योंकि Q इसमें सब में कॉमन आ रहा है, इसी में कॉमन आ रहा है। तो ये Q2 ये Q4 है, तो इसमें बीच दोनों को जोड़ने के लिए छोटा ओ और स्मॉल जे, ये जे यहाँ से लिया गया, ये लगाया गया है। अगर मान लो 22 का होता तो K लगाते, कंपैरिजन का होता है M लगाते, डिफरेंस का होता तो N लगाते, इन्फ्लुएंस का होता तो इसी फैक्ट में तो R लगाते। ये उदाहरण आगे हम समझेंगे। अगला है रिलेशन बिटवीन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। अब ये तो सामान्य है, अब इसको कैसे किया गया। अब देखो कि ये आपको देख रहे कॉलेज यूनिवर्सिटी और लाइब्रेरी, ये एक ही पंक्ति में जस्ट पास यानी 3 वाली लाइन में। अब 4 वाली का हो जाता तो अंतः पक्ष हो जाता है, लेकिन अगर 4 वाली का आपस में होता तो अंतः पंक्ति, और 3 और 4 का होता था अंतः पक्ष। और लाइब्रेरी साइंस और अन्य किसी विषय का अगर संबंध, जैसे लाइब्रेरी और गणित का आपस में अगर संबंध दर्शाया जाए तो अंतः विषय हो जाए, 2 विषयों के बीच में होता है। तो ये आपको जो सीरीज चल रही है उस सीरीज के अंदर ही हो तो आपको पंक्ति, और सीरीज से दूसरी सीरीज, जैसे यहाँ 3 वाली सीरीज चल रही है, 3 से हटते ही 4 आ जाती है तो सीधा आपका पक्ष आ जाता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो ये 2 पक्ष का है, तो इसके लिए वापस में जाएंगे, इसको कैसे किया जाएगा। तो ये 233 और 234 है। तो ये जो पंक्ति का, तो सामान्य पंक्ति में भी वो सामान्य, तो यहाँ ये आप देख सकते हैं ये टी लिया गया है। तो आपके 233 0T4, क्योंकि ये 4 इसलिए कि 233 है वो आपके इसमें भी शामिल है। तो इस तरीके से ये हमने इस सामान्य जो दशा संबंध उसको समझा। आगे हम चलते हैं। अगला है दृष्टिकोणात्मक संबंध और अभिन्न दशा संबंध। इसको थोड़ा आप अच्छी तरीके से समझें 2-4 बार। इसका मतलब ये है कि दृष्टिकोणात्मक दशा संबंध से अभिप्राय किसी एक विषय का विवेचन किसी विशेष दृष्टि एवं उद्देश्य से किया जाए, वहाँ दृष्टिकोणात्मक दशा संबंध होता है। जैसे साहित्यिक के लिए भाषा शास्त्रीय अध्ययन, चिकित्सक के लिए मनोविज्ञान या आप कह सकते हो साइकोलॉजी फॉर डॉक्टर्स या फिजिक्स फॉर इंजीनियर्स। तो इस तरह से एक दृष्टिकोणात्मक अगर संबंध अगर वहाँ बताया जाए तो उसको आप कह सकते हो अभिन्न दशा संबंध या दृष्टिकोणात्मक संबंध है। अब यहाँ उसमें सवाल में 22 नहीं होगा, उसमें या 4 या इस तरीके से होगा, जैसे साइकोलॉजी फॉर डॉक्टर्स इस तरीके से होगा। तो इसकी आगे एक और विशेष नियम दिया गया है, वह विषय जिसकी व्याख्या की गई हो, इसमें व्याख्या की गई वो प्रथम होगा। जैसे चिकित्सक के लिए मनोविज्ञान, यानी मनोविज्ञान की या व्याख्या की गई तो मनोविज्ञान वाला जो कोड पहले आ जाएगा। इसमें आप देख रहे हो साइकोलॉजी और B और L। अब ये आपको इस कॉलन किताब के जरिए समझा देता हूँ। प्रथम होगा तथा जिसके दृष्टिकोण से की गई हो या जिसके लिए वह व्याख्या विशेष उपयोगी हो वह द्वितीय होगा। यानी विशेष किसके लिए, डॉक्टर चिकित्सक के लिए विशेष है तो वो द्वितीय होगा। ये दृष्टिकोणात्मक संबंध कहलाता है। अब ये सवाल कैसे हुआ, अब मैं आपको बता रहा हूँ 2.28 पे। अब देखिए, अब ये 22 का है तो ये सामान्य संबंध ये B जोड़ा गया, ये S छोटा जोड़ने के लिए O लगाया जाता है, और B और L किसका है, चिकित्सक और मेडिकल के लिए। इससे 2 विषयों को आपस में 22 जो दृष्टिकोणात्मक अभिन्न दशा संबंध यहाँ स्पष्ट जाहिर होता है।
अब ये तो हमने समझ लिया, इनकी परिभाषा बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिकल में ये चीज़ें समझ में आती है और थ्योरिकली भी कंपटीशन में एग्जाम में इसके सवाल पूछे जाते हैं। इसको एक एक चीज़ आपको समझना होगा। यही जो नोट्स मैंने जो बनाए आपको PDF भी आपको मिल जाएंगे। अगला तुलनात्मक दशा संबंध यानी कंपैरिजन फेज रिलेशन। जहाँ दो या दो से अधिक विषयों का तुलनात्मक अध्ययन प्रकट होता हो वहाँ तुलनात्मक दशा संबंध होता है। ऐसी स्थिति में जिस विषय का क्रमबद्ध ज्ञान कम होगा, बिल्कुल बहुत बड़ी बात कही है, कम होगा, उसे प्रथम दशा संबंध माना जाएगा तथा द्वितीय दशा तुलनात्मक दशा कहलाएगी। क्रमिक मान का मतलब जो कॉलन के अनुसार, सीक्वेंस के अनुसार जो पहले आ रहा है वो पहले आएगा और जो बाद आ रहा है वो बाद आएगा। अब जैसे कि ज्योग्राफी एंड जियोलॉजी एक कंपैरिजन स्टडी, अब इसमें लिखा हुआ था ज्योग्राफी पहले है लेकिन जियोलॉजी बाद में लिखा हुआ, लेकिन कॉलन के अनुसार 2.4 में आप जाएंगे, जो जियोलॉजी है वो पहले और जियोग्राफी वो काफ़ी बाद में। आप इसमें देख सकते हैं जो जियोलॉजी के लिए ये H है और जियोलॉजी जो भूगोल है जियोग्राफी के लिए U है। तो इस नियम के अनुसार जिसका क्रमिक मान कम होगा, तो जियोलॉजी का कम है तो जियोलॉजी के कोड पहले आएंगे और भूगोल के जो जियोग्राफी के बाद में आएंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जियोलॉजी का H है और भूगोल का U है। अब इनको जोड़ा कैसे गया है अब वो देख सकते हैं। ये अंतर विषय संबंध है, तो इनको जोड़ने के लिए वापस टेबल सारणी में जाएंगे हम। ये कंपैरिजन वाला सामान है तो यहाँ C लगाया गया है, C से जोड़ा है और आगे छोटा O लगा दिया गया है। तो ये H छोटा O, C भी स्मॉल है, ये दोनों स्मॉल रहेंगे और U बड़ा। अब ये है अंतर विषय। अब अंतर फैक्ट भी आएगा और अंतर पंक्ति का भी इसमें। अब हिंदू एंड जैन फिलोसॉफी यानी हिंदू धर्म का दर्शन और जैन धर्म का दर्शन, एक कंपेरेटिव व्यू। अब ये दर्शन शास्त्र का विषय है जिसका जो कोड है वो R है। R वाले हम जाएंगे, ये R वाले में हमने। अब इसमें हम देखेंगे कि हिंदू धर्म का जो दार्शनिक के लिए कोड क्या रखा गया है उसको हम देखते हैं। R61 है, इसमें दे रखा है ये R6 इंडियन फिलोसफी और ये हिंदू फिलोसफी, यानी 61 हो गया। और पीछे था जैन फिलोसफी, जैन के लिए कोड है आप यहाँ पे दे रखे हैं ये 93। तो ये दोनों ही अलग पक्ष के हो रही है। तो उसके लिए वापस टेबल में जाएंगे हम। पहले तो हम यहाँ से कोड ढूंढ लेंगे, उसके बाद टेबल में जाएंगे किस तरह में सेट करना है। तो ये कंपैरिजन है और कंपैरिजन में वो इंटरफैक्ट है तो M आएगा। तो इसको कोड लिख दिए R61 पे। यहाँ भी R इसमें कॉमन है नहीं लिखा गया, R93 होता है लेकिन R इसमें आगे कॉमन आ रहा है तो फिर 93 कोड लिख दिए गए इंटरफैक्ट। अगला कंपैरिजन ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। तो पहले हम ये गोल्ड एंड सिल्वर के कोड हम ढूंढ लेंगे। केमिस्ट्री में के अंदर जाएंगे, ये जो धातु होती है इनका अध्ययन केमिस्ट्री में किया जाता है। ये आप देख रहे हैं ये 115 है और गोल्ड की 118 है। तो 115 और 118 है, ठीक है। हम आगे इसमें जाते हैं वापस टेबल में। ये आपका जो संबंध है वो कंपैरिजन का है और उसमें भी तो इंटर एरिया एक ही पंक्ति में आ रही है दोनों। तो कंपैरिजन का है तो स्मॉल U आएगा, तो स्मॉल U नहीं सॉरी V है, U22 के लिए तो U है सॉरी V। तो 115 स्मॉल R O स्मॉल V और उसके जो है ये 8 इसलिए लिखा क्योंकि 11 इसमें शामिल है।
और फिर एटॉमिक वेट का भी जो इसमें कोड ढूंढेंगे, तो कोलन लगा के एटॉमिक वेट का इसमें केमिस्ट्री में जाएंगे हम, इसके एनर्जी पार्ट में जाते हैं। तो इसमें सबसे ऊपर ही आपके दे रखा है 14 एटॉमिक वेट मोलिकुलर वेट, तो ये इसके एनर्जी पार्ट यहाँ से शुरू हो रहा है, तो यहाँ इसने लगा दिया है। ये अंतर एरे का था, एरे का मतलब पंक्ति का था। अगला विभेदात्मक संबंध यानी कि डिफरेंस वाले, तो जो तुलनात्मक वाले में कंपैरिजन वर्ड आया है और विभेदात्मक डिफरेंस वर्ड आएगा, तो आपको पता चल जाएगा विभेदात्मक है। अब आपको विषय का है या पंक्ति का पक्ष का, तो आपको ये कॉलन में वर्गांक ढूंढने से ही पता चलेगा। जहाँ दो या दो से अधिक विषयों में परस्पर भेद अंतर प्रकट किया जाए वहाँ विभेदात्मक संबंध स्पष्ट संबंध होता है। जैसे इतिहास और भूगोल में अंतर, यानी डिफरेंस बिटवीन हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल, डिफरेंस बिटवीन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, दो विषयों के बीच अगर अंतर या भेद की स्थिति हो तो वहाँ विभेदात्मक संबंध स्थापित हो, यानी डिफरेंस फेज रिलेशन होगा। अब इस स्थिति में जिस विषय का क्रमिक मान कम होगा, यानी ऊपर वाले में हमने देखा था उसका कम होगा तो उसे प्रथम माना जाएगा, और तथा द्वितीयक दशा भेदात्मक दशा कहलाएगी। ठीक है, अगला बायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, ये डिफरेंस यानी कि एक डिफरेंस बिटवीन बायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। अब इसमें जो बायोकेमिस्ट्री है उसके जो कोड है E9GA और बायो के है D, तो हम इसका ये दो सब्जेक्ट अलग अलग है, तो विषय वाले हैं, तो ये हम इसमें देखते हैं डिफरेंस बीच में, तो ये दो विषय के है तो इसमें D आएगा, दो विषय के है तो और डिफरेंस वाले में D आएगा, तो इसको जोड़ दिया गया है E9G स्मॉल o D और कैपिटल G, क्योंकि जो इसमें एक नियम दे रखा है जिसका क्रमिक मान कम हो, यानी जो बायोकेमिस्ट्री है वो ई वाले पार्ट में और बायोलॉजी वो जी वाले में, तो वो बाद में आएगा। यानी कि जो कॉलन के अकॉर्डिंग जो उसमें दे रखी है उसमें जिसका मान पहले है उसको पहले रखेंगे। अगला डिफरेंस बिटवीन गोल्ड एंड पेपर करेंसी, ये पेपर करेंसी ये इकोनॉमिक्स का है, इकोनॉमिक्स वाले पार्ट में आप जाएंगे, आप पीछे देखेंगे ये मनी 2.112 में गोल्ड मनी और सिल्वर मनी, गोल्ड मनी एंड पेपर मनी, गोल्ड मनी की है 1 और पेपर मनी की है 4 है, तो इसका मनी का 61 है, तो आपने लिख लिया X61 और फिर सेमीकोलन, क्योंकि यहाँ ये जो मनी है ये इसमें मैटर का काम कर रही है 1 ON, ON क्यों लिया गया है क्योंकि ये आपके इंटरफैक्ट का है डिफरेंस वाले में, तो N लिया हमने, तो यहाँ N लगा दिया और फिर 4 किसके लिए, पेपर मनी के लिए, इंटरफैक्ट का। अब इंटर एरे का देखेंगे पंक्ति वाले का, ये था पक्ष। और अगला है डिफरेंस बिटवीन वैष्णव एंड साई वर्धनांता। अब ये इसमें जो भी वर्ड हम देख लेते हैं, ये धर्म शास्त्र का है, उसमें भी दर्शन शास्त्र जो आर है, तो ये आपके देख रखा है विशिष्ट वेदिता, और अगला है वैष्णव इसी का वैष्णव और ये दोनों पास पड़े है, ये एक का 7 है, एक का 7-2 है, विशिष्ट वेदिता और वैष्णवा तो कुछ अटपटे वर्ड है, जो पढ़ने में थोड़ा डिफिकल्ट हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक का 7-2 है और 7-1 है, दोनों का कोड है, पेज नंबर आपके 2.102 में आप पढ़े हैं। तो इसमें एक ही पंक्ति में, तो पंक्ति के लिए इसमें W है। अब टेबल में जाएंगे वापस, ये डिफरेंस वाले में, ये पंक्ति वाले में यहाँ W ले लिया, तो W से हमने इसको जोड़ दिया है। अगला प्रभावात्मक संबंध यानी इन्फ्लुएंस फेज रिलेशन, इसमें क्या हुआ, जहाँ दो या दो से अधिक
विषयों में एक विषय का दूसरे विषय पर प्रभाव प्रकट होता हो वहाँ प्रभावात्मक संबंध होता है। जैसे भूगोल का राजनीति पर प्रभाव, राजनीति का अर्थशास्त्र पर प्रभाव। इस स्थिति में दूसरा जो विषय होगा वो प्रथम माना जाएगा। अब इसमें भी नियम है, जो इससे पहले वालों में क्या है कि जिसका क्रमिक मान कम होता है तो उसको प्रथम माना जाता है। इस जो प्रभावात्मक में जो दूसरा विषय वो पहले माना जाएगा और द्वितीय दशा को प्रभाव दशा माना जाएगा। इन्फ्लुएंस ऑफ लिटरेचर ऑन सोसाइटी, यानी कि साहित्य का समाज पर प्रभाव। तो इसमें जो सोसाइटी है, अब ये विषय इसको पहले रखा गया है जाएगा इस नियम के अनुसार। तो सोसाइटी का है वाई और लिटरेचर का है ओ। टेबल में जाते हम। तो इसमें ये एक ही पंक्ति, ये जो विषय है ये इन्फ्लुएंस का, ये दो विषयों के बीच में सामान्य संबंध तो जी से जोड़ा गया है। तो वाई ओ जी और बड़ा ओ लिटरेचर के लिए। अगला है इन्फ्लुएंस ऑन बुद्धिज़्म ऑन क्रिश्चियन रिलीजन, बुद्ध धर्म का जो क्रिश्चियन पर प्रभाव है। तो ये अब ये आपके एक ही धर्म का, एक ही फैक्ट का होगा, ये आर से जोड़ा जाएगा जो इन्फ्लुएंस का है। तो हम वापस धर्म वाले में जाते हैं, कोड कहाँ कहाँ मिलेंगे हमें देख लेते हैं। बुद्धिज़्म और जैन, बुद्ध धर्म के जो कोड है आपके 4 है और क्रिश्चियनिटी के 6 है। ये क्रिश्चियनिटी की 6 नंबर कोड है। तो इसको Q6 ओ आर से जोड़ा और 4, ये इंटरफैक्ट है। अगला इंटर एरियन, एक ही पंक्ति में इन्फ्लुएंस ऑफ टेम्परेचर ऑन एटमॉस्फेयर, यानी तापमान का वातावरण पर क्या प्रभाव है। तो हम ये भूगोल का है, भूगोल में हम जाएंगे यू में। अब ये जो पिछला एटमॉस्फेयर का ये 222 है और टेम्परेचर का 284 है, 282 और 284। तो यू 282 ओ वाई से जुड़ा और 4, तो ये इंटर पंक्ति हो गया। अगला हम देख, ये तो हमने सारे 5 जो प्रकार थे उनके बारे में पढ़ लिया, ये तो प्रकार थे। अब 3 तरीके से इनका जो स्तर होता है, स्तर के बारे में हम दोबारा पढ़ लेते हैं। ये स्तर कौन कौन से होते हैं। द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति में दशा संबंधों के 3 स्तर व्यक्त किए गए। पहला अंतर विषय संबंध, जिसे इंटर सब्जेक्ट कहते हैं, या अंतर वर्ग विषयांक संबंध, अंतर पक्ष दशा संबंध जिसे इंटर फैक्ट, और अंतर पंक्ति यानी इंटर एरे रिलेशन। मैंने पीछे सवालों में आपको बताया और भी बताऊंगा, इसमें बहुत बढ़िया तरीके से हम समझेंगे। अंतर वर्ग विषयांक संबंध, जब 2 या 2 से अधिक मुख्य विषय अथवा मुख्य वर्गों के संयोग से एक स्वतंत्र मिश्रित वर्ग की रचना होती हो, वह वर्ग अंतर वर्ग विषयांक संबंध कहलाता है, इंटर सब्जेक्ट रिलेशन कहलाता है। ये मुख्य वर्ग व्यक्तित्व पक्ष के सहित स्वतंत्र भी हो सकता है, यानी व्यक्तित्व भी हो सकता है और स्वतंत्र भी। जैसे राजनीति और इतिहास का संबंध, राजनीति का W, इतिहास का V है, इनका संबंध। अर्थशास्त्र के लिए सांख्यिकी, अर्थशास्त्र के लिए X है और सांख्यिकी के लिए B/8। अब विषयांक संबंध प्रकट करने के लिए मूल रूप से रोमन लिपि के छोटे अक्षर ओ का प्रयोग किया जाता है, जोड़ने के लिए ओ का प्रयोग किया जाता है, जैसा मैंने पिछले सवालों में आपको बताया था। अंतर्वर्ग विषयांक संबंध के अंतर्गत ऊपर लिखित 5 प्रकारों के संबंधों को प्रकट करने के लिए द्विबिंदु वर्गीकरण प्रणाली में निम्न प्रकार के छोटे रोमन अक्षरों का प्रयोग किया गया है। अब कौन कौन से प्रयोग किए गए हैं, तो ये इसमें मैंने टेबल बना दिए। ये विषयांक अंतर्वर्ग संबंध कौन सा है, योजक चिन्ह कौन सा है, वो पूर्ण संयोजक कैसा रहेगा। तो ये इसमें हमने लिया है जो इंटर सब्जेक्ट यानी अंतर वर्ग, एक इंटर सब्जेक्ट का अगर मान लो वो जो कॉलन के जरिए से समझते हैं, ये इंटर वर्ग का है। जो फेज रिलेशन ये इंटर सब यानी ये विषय संबंध है, ये
ये अंतर पक्ष, अंतर विषय, अंतर पक्ष और अंतर पंक्ति। अब इसमें अब ये सेम के सेम कॉलम में भी आप ये ABCD है, ये ABCD और G देख सकते हैं। तो सामान्य संबंध एक ए होगा, उसको संयोजक OA। दृष्टिकोणात्मक होगा तो उसका जो चिन्ह B है वो जोड़ने के लिए OB लगाया जाएगा। तुलनात्मक के लिए C है और पूर्ण संयोग OC। विभेदात्मक यानी डिफरेंस के लिए D है और OD। और प्रभावात्मक के लिए G है और OG। उक्त अंतर वर्ग विषयांक संबंधों को तथा उनके संयोजक चिन्हों को निम्न तालिका से के द्वारा भी अच्छी तरह समझा जा सकता है। अब सवाल भी इसमें से बताए गए हैं। रिलेशन बिटवीन फिलोसॉफी एंड साइकोलॉजी, फिलोसॉफी एंड साइकोलॉजी। तो इसमें फिलोसॉफी के लिए R है और साइकोलॉजी का कोड कोलन में S है। दोनों को जोड़ने के लिए क्या है, OA जोड़ा जाएगा। तो OA, तो पहले R, बीच में OA और S। अगला स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। तो X इकोनॉमिक्स का, स्टैटिक्स का B28। तो O और B, तो B28 और X से जोड़ा गया है। तो आगे इसमें देखते हैं अगला। अगला है कंपैरिजन बिटवीन पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। तो पॉलिटिक्स का X है, पॉलिटिक्स का W है, इकोनॉमिक्स का X है। दोनों को जोड़ा है OC से और ये कर दिया गया, क्योंकि ये कंपैरिजन का, ये सारी चीज़ें ये कंपैरिजन के लिए C लेना है, डिफरेंस के लिए D लेना है। अभी ये जो अंतर पक्ष के समझा रहे हैं OC। अगला है डिफरेंस बिटवीन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। और फिजिक्स का C है और केमिस्ट्री का E है। दोनों को जोड़ दिया गया OD से, और COD और कैपिटल E। जो बीच में जोड़े जा रहे हैं जो वो है छोटे, और जो विषयांक के जो है वो कैपिटल है। इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफी ऑन हिस्ट्री। तो इसमें U और V, तो इसको जोड़ दिया गया। तो इसमें जिसका जो विषय बाद में आ रहा है उसको पहले लिया जाएगा, कि पीछे हमने पढ़ चुके हैं। तो हिस्ट्री बाद में था, हिस्ट्री का पहले यहाँ रखा जाएगा, और OG से इसमें ये OG है लास्ट में। इन्फ्लुएंस जो सामान्य विषय संबंध में G जोड़ दिया गया है और U। अगला अंतर वर्ग विषयांक संबंध में वर्गों को क्रमिक स्थान प्राप्त होता है, किंतु प्रभाव विषय को प्रभाव वर्ग से प्रथम स्थान दिया जाता है। उसी प्रकार किसी भी दृष्टिकोण व उद्देश्य से जिस विषय का अध्ययन हो उस विषय मुख्य वर्ग को प्रथम माना जाता है। अंतर पक्ष विषयांक संबंध। अब अंतर पक्ष का ये विषय का हो गया, अब अंतर पक्ष का होगा। जब किसी मुख्य वर्ग के अंतर्गत किसी एक विशेष पक्ष के विभिन्न एकलों के पारस्परिक संयोग के कारण एक मिश्रित वर्ग की रचना होती हो, उसे अंतर पक्ष विषयांक संबंध कहलाता है। जैसे स्कूल और कॉलेज पुस्तकालय में अंतर, यानी डिफरेंस बिटवीन स्कूल एंड कॉलेज लाइब्रेरी। अगला है जैसे वातावरण का जीवों की रचना पर प्रभाव। अब इसमें प्रथम उदाहरण मुख्य वर्ग पुस्तकालय के व्यक्तित्व पक्ष के एकल स्कूल व कॉलेज का संबंध है। अब इसमें ये देख सकते हैं आपस में, ये दोनों पास पास में ये अंतर, ये स्कूल लाइब्रेरी कॉलेज लाइब्रेरी 33 और 34। और दूसरे में जीव विज्ञान के ऊर्जा पक्ष के एकलों का शरीर की रचना पर प्रभाव पर वातावरण पर शरीर रचना व वातावरण का संबंध है। मुख्य वर्ग के एक पक्ष के विभिन्न एकलों में जो संबंध प्रकट हो उसी अनुसार अंतर पक्ष विषयांक संबंध भी होता है, तथा उनके संयोजन चिन्ह भी भिन्न भिन्न तालिकाओं में बताए गए हैं। अब ये तालिका को हम देख लेते हैं। अब ये पहले हमने जो इससे पहले जो पढ़ा था वो अंतर विषय था। अब अंतर पक्ष बता रहे हैं। अगर सामान्य अंतर पक्ष होगा तो J आएगा, 22 का होगा तो K आएगा, कंपैरिजन का हो तो M आएगा, डिफरेंस का तो N आएगा, और ये इन्फ्लुएंस के लिए वो R आएगा। अब ये सामान्य के लिए ये बता रहा है, उनको जोड़ने के लिए O J जोड़ दिए गए। अब इस संबंध मूल संबंध का संयोजक चिन्ह से रोमन लिपि में छोटा O सभी संयोजक चिन्ह से जोड़ दिया जाता है। अगला हम पढ़ते हैं। अब ये इसमें उदाहरण दे रखिए, लाइब्रेरी
ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये सामान्य संबंध है। लाइब्रेरी ऑर्गेनाइजेशन का जो कोड है वो हम यहाँ कॉलन में देख लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का लाइब्रेरी का 2, ऑर्गेनाइजेशन का 2, तो ये 22 हो गया। 2:2 और एडमिनिस्ट्रेशन का 8 है। कॉलन में आप देख सकते हैं। तो ये सामान्य संबंध है। तो 22 ओ जे और 8 इसलिए सिर्फ अकेला इसलिए लगा कि ये 22 में रिप्रेजेंट हो रहा है। आगे 2 कॉमन आ रहा है। अगला है एटोनॉमी फॉर डॉक्टर्स, एनाटॉमी यानी चिकित्सक के लिए शरीर की रचना, उनका अध्ययन करना हो तो G3 और G4 ये 22 है। मतलब एक अभिन्नत संबंध है तो के से जोड़ा गया। आप इसमें टेबल के जरिए समझ सकते हैं। कंपेरिजन बिटवीन जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, जैनिज्म का Q3 है और बुद्धिज्म का Q4 है। तो उसके लिए N से जोड़ा गया है। ये सारा आप इस टेबल के जरिए समझ सकते हो कि वो कौन सा कोड लेना, बाकी कोई कन्फ्यूजन नहीं करना है। अब ये ध्यान रखना, ये अंतर पक्ष का है, अंतर पंक्ति का है, किसका, वो आपको सिर्फ ध्यान रखना है। और डिफरेंस बिटवीन हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म, सेविज्म, इनके कोड है, उनको जोड़ दिया, ये बता दिया गया है। आगे चलते हैं। प्रभावित वर्ग प्रभावक वर्ग से पूर्व स्थान लेता तथा विवेचन व दृष्टिकोण का वर्ग का प्रथम स्थान ग्रहण करता है। अब अंतर पंक्ति विषयांग संबंध का विवेचन करने के पूर्व उसके शाब्दिक अर्थ को अच्छी तरह समझ लेना आवश्यक है। ये पंक्तियां व विभाग मुख्य विभाग के नहीं होते, न ही किसी पक्ष पंक्ति के विभाग होते। अतः अंतर पंक्ति का तात्पर्य किसी मुख्य वर्ग में एक पक्ष के विशेष के अंतर्गत किसी एकल की विभिन्न पंक्तियों से है। जैसे पुस्तकालय, कॉलेज में, विश्वविद्यालय पुस्तकालय, जिस मैंने वैसे ही बताया आपके ये सारे है। जिस ये 3 वाली लाइन चल रही है आपस में पंक्ति है। ये 4 वाली 44-48 ये अलग पंक्ति है। ये 6 वाली चल रही है, ये अलग पंक्ति है। तो बहुत सारे विषय में आप अलग अलग पंक्तियाँ ये आपको ये देख सकते हैं। जैसे इसमें गणित में आते हैं, जैसे ये 5 वाली पंक्ति 51, 52, 53, ये जब ये अगला 6 आ जाएगा तो अलग पंक्ति, ये 5-5 वाली अलग। ये तो ये एक तरह की जो पंक्ति चल रही है, एक ही अगला जो अंक एक कॉमन आ रहा है वो पंक्ति है। अगर वो अगला अंक चेंज हो दूसरे में आए तो उन दोनों का आपस में जो होगा वो अंतर पक्ष हो जाएगा। ये इसमें शैक्षणिक है, शैक्षणिक पुस्तकालय, कॉलेज पुस्तकालय, व्यक्तित्व पक्ष का एकल विभाग, तो इस तरह ये सारी चीज़ें दे रखी है। जहाँ पुस्तकालय मुख्य वर्ग है, शैक्षणिक पुस्तकालय उसका व्यक्तित्व पक्ष का एकल है, तथा इस एकल के कॉलेज व विश्वविद्यालय पुस्तकालय उप एकल है। तो इसमें आप ये वापस चलते हैं। इसमें ये कह रहा है कि 3 है जो शैक्षणिक पुस्तकालय, और उसके बाद मेन 3 शैक्षणिक पुस्तकालय, उसके बाद ये सारे आ रहे हैं, ये इसके उप एकल है। ये लाइब्रेरी साइंस विभिन्न प्रकार के जो शैक्षणिक पुस्तकालय उसके उप एकल है। अतः मुख्य वर्ग में एक पक्ष के किसी एकल के उप एकलों एवं विभागों के संबंध के अंतर को पंक्ति संबंध कहा जाता है। अंतर पंक्ति विषयांग संबंध भी पूर्वोक्त सामान्य दृष्टिकोण, तुलनात्मक, विभेदात्मक तथा प्रभावात्मक 5 प्रकार के होते हैं, जो हमने पहले पढ़ रखे हैं। इन सभी संबंधों के लिए अलग अलग संयोजक चिन्ह होते हैं। अब कौन कौन से है वो हमने इसमें पढ़ लिए। एक बार और आपको ये डिक्शनरी में बता रहा हूँ। अगर ये अंतर पंक्ति का सामान्य है तो टी से जोड़ा जाएगा, 22 है तो यू से, कंपेरिजन का तो वी से, और डिफरेंस का डब्ल्यू से, और इन्फ्लुएंस का तो वाई से ये जोड़ा जाएगा। अब ये सारी ये चीज़ें इसमें आप समझ सकते हैं, और इसमें मैंने बता दी है। और सभी संयोजक चिन्हों से पूर्व रोमन लिपि के छोटे ओ का प्रयोग करना आवश्यक है। उक्त सभी अंतर पंक्ति विषयांग संबंधों का निम्न तालिका द्वारा समझा जा सकता है स्पष्ट रूप से। रिलेशन बिटवीन स्कूल एंड कॉलेज लाइब्रेरी, तो स्कूल लाइब्रेरी के 232 है और कॉलेज लाइब्रेरी के 233 है। तो सामान्य संबंध टी से जोड़ा जाएगा, तो 232 OT3, क्योंकि ये जो इन दोनों में देखो 23 इसमें भी है, 23 इसमें, 23 कॉमन है, और वो सीधे नीचे पीछे 3 लिख दिया गया। अगला है सिटी कल्चर फॉर रूरल्स, तो इसमें जो रूरल के लिए 31 है और सिटी के लिए 35 है। तो अगर रूरल का देखा जाए तो Y31:1 है और सिटी के लिए Y35:1 है। तो इसको जोड़ने के लिए U लिखा जाएगा, तो इसमें Y35 OU1:1। तो 1 किसके लिए, ये U है, 1 है उस ग्रामीण के लिए, क्योंकि इसमें जो बाद में आता है उसको
पहले रखा जाएगा। दृष्टिकोणात्मक हम पीछे पढ़ चुके हैं। अगला कंपैरिजन वाले में भी कंपैरिजन बिटवीन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग, तो क्लासिफिकेशन के 51 है और कैटलॉगिंग के 55 है। तो इसको जोड़ने के लिए जो तुलनात्मक वाला है वो वी है, आप टेबल में देख सकते हो कॉलम में, और 51 ओ वी और 5, क्योंकि इसमें 5 कॉमन है। डिफरेंस बिटवीन लाइब्रेरी ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो 22 और 28 है, और उसके डिफरेंस के लिए डब्ल्यू जोड़ा जाता है, 2 ओ डब्ल्यू से जोड़ा गया, और 8। अगला है डिफरेंस इन्फ्लुएंस ऑफ टेम्परेचर ऑन वेदर, टेम्परेचर का 281 है, वेदर का 284 है। तो इसमें जो इन्फ्लुएंस वाले में जो बाद में विषय वो आगे पहले आता है, वो पहले वाला बाद में चला जाता है, तो इसको वाई से जोड़ा जाता है, और यू 28 ये, और 284 वो वाई से जोड़ा गया, और 1 क्योंकि उसमें 28 कॉमन है। तो इस तरीके से हमने उदाहरण देखे हैं, और इसमें पूर्ववर्ती प्रत्येक विषयांक संबंधों में प्रभावित मुख्य वर्ग पक्ष एवं पंक्ति प्रभावक के पूर्व में आता, तथा किसी भी उद्देश्य व दृष्टि से विषय पक्ष पंक्ति का विवेचन करने पर भी मुख्य विषय वर्ग का स्थान प्रथम ही रहता है, से सभी वर्गों का प्रयोग पूर्ववत रहता है। तो इस तरीके से ये मेन जो मुख्य एक टॉपिक होता है वो हमने आज समझने की कोशिश की, और इस जो टॉपिक के जो PDF है आपको मिल जाएंगे, और आप इसको बढ़िया तरीके से समझें। और इसके बाद में इनके जो कुछ सवाल रह गए थे वो सवाल करेंगे, और जल्दी मैं आपकी जो क्वेश्चन बुकलेट्स वो हल करने वाला हूँ। आप अपनी तैयारी को बढ़िया तरीके से समझें, और अपने इस चैनल को, अपने वीडियोज़ को बहुत सारे जो लाइब्रेरी साइंस के जो स्टूडेंट जहाँ तक ये नहीं पहुँचे वहाँ तक पहुँचाने का आप श्रम करें। धन्यवाद।